अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खबर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिला सूद कर्जों की फराहमी के मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में मुनक़िदा तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना था कि दुनिया में पेट्रोल और बिजली की कीमतें ऊपर जा रही हैं। हमने बिजली की कीमत में 5 रुपये जबकि तेल और डीजल की कीमत में 10 रुपये कमी की। कहा, लोग जितना ज़्यादा टैक्स देंगे उतना पैसा कौम पर लगाया जाएगा। 45 लाख खानदानों को बगैर सूद फीकस 5 लाख कर्ज फराहम किया जाएगा, जबकि मुतवस्सित तबके को 20 लाख का बगैर सूद कर्ज घर बनाने के लिए दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया कि हर घर के एक फ़र्द को टेक्निकल एजुकेशन फराहम की जाएगी। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम से आइंदा साल 1000 अरब के कर्जे देंगे। तो मैं अपनी कौम को कहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा टैक्स देंगे वो सारा टैक्स मैं लगाऊंगा अपने नीचे लोगों को ऊपर उठाने के लिए, लोगों के बोझ कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए। ये मैं आपसे, मेरा वादा है, वो कहीं और पैसा नहीं जाएगा, वो सिर्फ आपके ऊपर लगेगा जिस तरह हमारा टैक्स बढ़ता जाएगा। हमने 45 लाख ख़ानदानों को इस प्रोग्राम में लेके आए हैं। 45 लाख ख़ानदान, हमारे जो 45 लाख ख़ानदान हैं जो सबसे नीचे हैं, एक घर में अगर शहर में है तो 5 लाख रुपया सूद के बगैर कर्जा अपना कारोबार शुरू करने के लिए, अगर देहात में है तो 3.5 लाख सूद के बगैर कर्जा किसान अपनी ज़मीन पे लगाए, और 20 लाख सूद के बगैर कर्जा अपना घर बनाने के लिए। और फिर एक उसी ख़ानदान में अगर टेक्निकल एजुकेशन एक फ़र्द को। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने काफ लीग के इनकार के बावजूद हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि अदम एतमाद की तहरीक का काफ लीग पर इन्हिसार नहीं होगा। काफ लीग के 5 अरकान के बगैर भी अदम एतमाद हो जाएगा। नैब पर तनकीद करते हुए उनका ये कहना था कि नैब ने मुल्क में इदारों की तबाही मचाई हुई है, नैब को ख़त्म करना पड़ेगा। नई हुकूमत आई तो सबसे पहले नैब का इख्तियार वापस लिया जाएगा। असद मुनीर ने गलत इल्ज़ामात की वजह से खुदकुशी की। कल एहतसाब अदालत ने असद मुनीर के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया। वज़ीर ख़जाना बता दें, वज़ीर आज़म के इक़दाम से महंगाई कम हो गई है क्या? हुक्मरानों पर तनकीद करते हुए कहा कि आप इक़्तिदार के ज़ोम में हैं, कल जवाब देना पड़ेगा। की तहरीक जो है अदम एतमाद की, ये अवाम का दबाव है, ये काफ लीग पर कायम नहीं है। तो शुजात साहब की और प्रेज़िडेंट साहब की सब मुलाकातें अच्छी रहती हैं, जिससे भी मिलते हैं मुलाकात अच्छी रहती है। आज ये फैसला काफ लीग ने और शुजात साहब ने और प्रेज़िडेंट साहब ने करना है कि क्या वो इक़्तिदार के साथ रहेंगे या अवाम के साथ रहेंगे, क्योंकि अदम एतमाद उनके बगैर भी हो जाएगा। 5 सीटों से की कोई बात नहीं है। नैब ने इस मुल्क में इदारों की तबाही बचाई है। ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब एक फौजी अफसर भी थे और खुद नैब में भी रहे थे। उन्होंने मार्च 2019 में खुदकुशी कर ली थी जब उनको नैब के एक केस में मुलव्वस किया गया। जब नई हुकूमत आई, सबसे पहले इस नैब की इम्यूनिटी विड्रॉ की जाएगी और जिन लोगों ने नैब के अंदर जुल्म किया है उनको पाकिस्तान के अवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। नैब को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो इदारा है जिसने आज सबसे ज्यादा मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। अदम एतमाद आसान काम नहीं, मुल्क की बुनियादें हिला देता है। बिलावल वाला मार्च अपना ही है, इसकी खैर है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का तकरीब से खिताब। कहा, पहली बार गरीब आवाम को पेट्रोल में रिलीफ दिया गया। जब भी गरीब आदमी को कुछ मिलता है लोग बातें करते हैं, बड़े आदमी को कुछ मिले तो कोई सवाल नहीं करता। इमरान खान की क़यादत में मुल्क गैर जानिबदार खारजा पॉलिसी पर है। मैं तो 1 महीने 1.5 महीने से रो रहा हूँ ये बात कि ये आसान काम नहीं है। अदम एतमाद मुल्क की बुनियादें हिला देता है। ये अपना लॉन्ग मार्च है, बिलावल वाला मार्च अपना ही मार्च है, इसकी खैर है। पहली दफा गरीब को हमने पेट्रोल में और बिजली के बिल में इमरान खान ने एक सहूलत दी है, जो बहुत बड़ी बात है। जब भी गरीब आदमी को कुछ मिलता है ना, लोग बातें करते हैं। जब बड़े आदमी को मिलता है, कोई आदमी ऐसा सवाल नहीं करता। हैरत है, अपोजिशन वाले पेट्रोल बिजली की कीमतें कम होने पर सीख पा हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का हिज़्ब इख्तिलाफ पर वार ट्वीट में लिखा कि आलमी मंडी में कीमतों में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान में महंगाई नीचे जा रही है। महंगाई में कमी इत्मीनान का बायस होना चाहिए, ना कि परेशानी का। अपोजिशन को असल दुख अगली बारी ना मिलने का है।
हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब गामजन है। आज चौथे रोज़ मार्च के शुरा सिंध से पंजाब में दाखिल होंगे। बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत जियालों का काफिला सक्खर से निकलकर पन्नू आकिल से होता हुआ घोटकी पहुँचेगा, जहाँ पर बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। इसके बाद मार्च के शुरा ढरकी से होते हुए सादिकाबाद पहुँचेंगे, जिसके बाद अगला पड़ाव रहीम यार खान में होगा। काफिले के रूट पर मुख्तलिफ शहरों में बिलावल भुट्टो और जियालों के इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां की गई हैं। कारकुनान का जोश व खरोश दीदी है। गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी का काफिला सक्खर पहुंचा था, जहां रात क़याम किया गया। सक्खर में खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो का यह कहना था कि लॉन्ग मार्च की वजह से इमरान खान को झुकना पड़ा। कोई गैर जमहूरी कदम नहीं उठाएंगे, गैर जमहूरी शख्स के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। उधर तहरीक इंसाफ के सिंध हुकूक मार्च का आज 5वां रोज़ है। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर क़यादत काफिला नवाबशाह से रवाना होकर किचानी, शाहपुर, चाकर, खड्डर और सांगड़ होता हुआ मीरपुर खास पहुंचेगा। सांगड़ में रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दीगर मकामात पर अवामी जलसों से खिताब होगा। मीरपुर खास में बड़ा जलसा होगा। रास्ते में मुख्तलिफ इस्तकबालिया कैंप्स पर खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, बढ़ाते हैं। पुतिन को यूक्रेन पर हमले की कीमत अदा करनी पड़ेगी। अमेरिकी फौज यूक्रेन के अंदर रूसी से नहीं लड़ेगी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूसी हममंसब व्लादिमीर पुतिन को आमिर करार देते हुए यूक्रेन को असलहा और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान कर दिया। बाइडेन का पहला स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब, कहा अमेरिकी फौज यूक्रेन के अंदर रूस से नहीं लड़ेगी। पुतिन को मैदान जंग में वक्ती फायदा हो सकता है, लेकिन उसे जंग की तवील मुद्दती भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। आमिर जब सबक नहीं सीखते तो वो मजीद अफरा तफरी फैलाते हैं। 6 रोज कबल पुतिन ने दुनिया की बुनियादें हिलाने की कोशिश की। पुतिन ने यूरोप को तकसीम करने की कोशिश की। वो इस वक्त खुद तन्हा हो गया। Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world, thinking he could make it bend to his menacing ways. But he badly miscalculated. He thought he could roll into Ukraine and the world would roll over. Instead, he met with a wall of strength he never anticipated or imagined. He met the Ukrainian people. जो बाइडेन ने कहा कि पुतिन का यूक्रेन पर हमला बिला इश्तियाल और सोचा समझा मंसूबा था। पुतिन समझते हैं कि अमेरिका और मगरिब इस पर रद्द-ए-अमल नहीं देंगे। अमेरिकी और इत्तेहादी अपनी सरहदों की हिफाजत पूरी कुव्वत के साथ करेंगे। यूक्रेन को सपोर्ट किया जाएगा जब तक वो अपने दिफा के लिए खड़ा है। Providing support to the Ukrainians in their fight for freedom. Military assistance. रूसी अफवाज ने कीव का मुहासरा करते हुए हमले तेज़ कर दिए। दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गोलाबारी। यूक्रेनी फ़ौज की जानिब से दारुल हुकूमत का भरपूर दिफा किया जा रहा है। मरकजी टीवी की इमारत पर बमबारी से 5 अफराद हलाक हो गए। रूसी फोर्सेज ने खैरसून सिटी पर कब्जा कर लिया, जबकि खरकीव में भी ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। तीनों शहरों में भारी हथियारों के इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का खदशा है। रूसी अफवाज ने कैफ का मुहासरा करते हुए हमले तेज कर दिए। दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में टैंकों से गोलाबारी और तैयारों की बमबारी का सिलसिला जारी है। यूक्रेनी फौज की जानिब से दारुल हुकूमत का भरपूर दिफा किया जा रहा है। वजारत दाखिला के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम 80,000 यूक्रेनी शहरी वतन के दिफा के लिए वापस आ गए हैं। रूसी फोर्सेज ने खैरसून सिटी पर कब्जा कर लिया। गोलाबारी से अस्करी और सिविलियन अमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। खरकेफ में भी ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। तीनों शहरों में भारी हथियारों के इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का खदशा है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का यूरोपीय पार्लियामेंट से पुरजोश खिताब, अरकान पार्लियामेंट ने खड़े होकर खराज तहसीन पेश किया। यूक्रेनी सदर बोले, हम अपने बच्चों की जिंदगियां चाहते हैं। जिंदगी मौत से जीतेगी और रोशनी अंधेरे से जीतेगी। यूक्रेन दोबारा उभरेगा। We have a desire to see our children alive. I think it's a fair one. Yesterday, 16 children were killed. Again. दूसरी जानिब रूस से तेल की पैदावार की कमी और सप्लाई मुतासर होने पर आलमी मंडी में तेल की कीमतें $110 फी बैरल तक जा पहुंची हैं। अमेरिका की जानिब से पैदावार बढ़ाकर मार्केट को सहारा देने की कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं।
कई आलमी बहरी और फ़ज़ाई कंपनीज ने रूस को सर्विसेज की फराहमी रोक दी है। एप्पल समेत कई मोबाइल कंपनीज ने भी रूस में मसनूआत की फ़रोख्त रोक दी। यूक्रेन पर हमले के नतीजे में रूस और बेलारूस पर आलमी खेलों के दरवाजे बंद कर दिए गए। रवां हफ्ते ओमान में होने वाली वर्ल्ड एथलीट वॉकिंग चैंपियनशिप, सर्बिया में वर्ल्ड एथलीट्स इंडोर चैंपियनशिप और जुलाई में यूजेन ओरेगोन में होने वाले मुख्तलिफ आलमी मुकाबलों से रूस और बेलारूस के तमाम एथलीट्स और ऑफिशल्स को बाहर कर दिया गया है। सितंबर में रूसी शहर सूची में होने वाली फार्मूला कार रेस मनसूख कर दी गई है। ऑटो रेसिंग के बैनुल-अक़वामी इदारे FIA ने कहा कि रूसी ड्राइवर गैर जानिबदार परचम तले मुकाबला कर सकते हैं। जंग है तो क्या हुआ, शादी नहीं रुकनी चाहिए। कीव में रूसी हमले के दौरान टीबी अमले के 2 अराकीन ने अस्पताल में शादी कर ली। तकरीब में अमले के चंद अराकीन ने ही शिरकत की और अपनी खुशी का इजहार भी किया। И пока смерть не разлучит вас. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. उधर यूक्रेन में फंसे 1200 पाकिस्तानी अपनी मदद आपके तहत पोलैंड में दाखिल हो गए। पोलैंड में पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुक्काम के मुताबिक 300 अफराद ने पाकिस्तानी डेस्क पर रजिस्ट्रेशन करवाई है, जबकि दीगर ने रब्ता नहीं किया है और ख़ुद वारसा रवाना हो गए हैं। यूक्रेन में पाकिस्तानी सफ़ीर ने 85% शहरियों को निकालने का दावा कर दिया है, जबकि फंसे हुए पाकिस्तानी तुलबा ने फिर मदद की अपील की है। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बहरास लिए चलेंगे लाहौर, जहां पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। 171 से बढ़ाकर 31,470 रुपये कर दिया गया है और नर्सिंग इंस्ट्रक्टर्स, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर्स को ग्रेड 17 से प्रमोट करके ग्रेड 18 दे दिया गया है। लाहौर और चकवाल के 2 पब्लिक हेल्थ नर्सिंग स्कूलों को BS मिडवाइफरी प्रोग्राम में अपग्रेड कर दिया गया है और गुज़श्ता 3 सालों में नर्सिंग स्टाफ की मजमूई तौर पर तकरीबन 10,000 से ज़ायद भर्तियाँ और उनकी तरक्की की गई है। शाहदरा टीचिंग हॉस्पिटल लाहौर मेल नर्सिंग कॉलेज का क़याम अमल में लाया गया और ये पहली बार PITB के ताउन से नर्सिंग प्रोग्राम के दाखिलों को ऑनलाइन कर दिया गया है और हुकूमत पंजाब ने 16 नर्सिंग कॉलेज को मेडिकल यूनिवर्सिटियों के साथ इल्हाक मुकम्मल कर लिया है और इस मौका पर 28 नर्सिंग कॉलेजेस को जिन फंड्स की ज़रूरत है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके इक्विपमेंट्स, इनके फर्नीचर के लिए 2.5 अरब रुपए की मंजूरी का भी ऐलान करता हूँ। इसी तरह आपको मालूम है कि अभी हुकूमत पाकिस्तान ने और हुकूमत पंजाब ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज शुरू की है और आज के दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह 73% जो कवरेज है इस सूबा के अंदर हो चुकी है और इंशाअल्लाह मार्च के आखिर तक सूबा पंजाब का 100% आबादी इससे कवर होगी, जिससे हर शख्स को 10 लाख रुपए की इलाज की सहूलतें मैसर होंगी, जो किसी भी सरकारी प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल जो इम्पैनल्ड हो वहाँ से अपना इलाज करवा सकता है और जिसके ऊपर 400 अरब रुपया खर्चा आएगा। मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा प्रोग्राम हेल्थ की जो सेहत की आली के लिए शायद शुरू नहीं किया गया और हेल्थ का बजट हमने जो पिछली हुकूमत छोड़ गई थी उससे डबल से भी ज़्यादा कर दिया है। तो इससे आपको हमारी प्रायोरिटी का अंदाज़ा होगा कि हम हेल्थ के शोबे को कितनी तवज्जो दे रहे हैं। तकरीबन 48,000 डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेज की भर्ती इस वक्त तक मुकम्मल हो चुकी है और इंशाअल्लाह
लाहौर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तकरीब से खिताब कर रहे हैं और उनका ये कहना था कि आवाम को रिलीफ के लिए इक़दाम कर रहे हैं, सेहत और तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम तीसरे रोज़ भी जारी है। जिला भर में 2900 सोसाइटी में घर घर जाकर 5 साल और इससे कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ़ है। मुहिम में कोरोना SOPs का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, यासिर अजीम, उनसे जानेंगे। यासिर, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुल्तान में पोलियो मुहिम का सिलसिला जारी है और जो टीमें हैं पोलियो के कतरे पिलाने वाली वो मुख्तलिफ इलाकों में जाकर बच्चों को घर घर पोलियो के कतरे पिला रही हैं। अगर बात की जाए ज़िला मुल्तान में 7.5 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं जिनको 5 साल से कम उम्र के जिनको इस पोलियो मुहिम के दौरान कतरे पिलाए जाने हैं। इस हवाले से 2900 से ज़्यादा टीमें बनाई गई हैं जो कि मुख्तलिफ इलाकों में घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। अगर इस हवाले से बात की जाए तो मुख्तलिफ जो जगह हैं जिनमें बस स्टैंड हो गए या रेलवे स्टेशन, वहाँ पर भी पोलियो की टीमें मौजूद हैं जो कि बच्चों को कतरे पिला रही हैं। इस हवाले से अगर बात की जाए तो महकमा सेहत के हुकाम का यही कहना है कि उनकी कोशिश है कि वो इन 3 दिनों में अपना जो टारगेट है 7.5 लाख बच्चों को वो पूरा कर लें। अगले जो 2 दिन है वो कैचअप डे के तौर पर मनाए जाएंगे कि जो बच्चे रह जाएंगे उनको पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। इस हवाले से वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली फोर्सेस ने एहतजाजी मुजाहिरीन पर ऑस्ट्रन ग्रेनेड्स और अंधाधुंध गोलियां बरसा दी जिससे 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ग्रेनेड चेहरे पर लगने से फ़लस्तीनी लड़की शदीद ज़ख्मी हो गई। सहूनी फोर्सेस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग से मुतअद्दिद अफराद की हालत गैर हो गई, जबकि गोलियां लगने से 19 साला शादी नजम और 20 साला अमार अबू अफीफ़ा नामी नौजवान समेत 3 नौजवान शहीद हो गए। और अब आपको लिए चलते हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर 24 बरस बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम पहले मैच के लिए प्रैक्टिस कर रही है। मैदान में एक जानिब मेहमान क्रिकेटर्स तो दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी प्रैक्टिस करते दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। स्टेडियम में मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा नीलम अरशद। नीलम अरशद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की तैयारियां जारी हैं। पहला टेस्ट चूंकि पिंडी स्टेडियम में होना है, तो पिंडी स्टेडियम के अगर आपको मनाजिर बताऊं तो इस वक्त दोनों टीमें मैदान में मौजूद हैं। क्या बॉलिंग, क्या बैटिंग और क्या फील्डिंग की तैयारियां चल रही हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम और जो शाहीन है वो दोनों इस वक्त मैदान में मौजूद हैं। और अगर पाकिस्तानी टीम की बात की जाए तो आज उनका चौथा दिन है प्रैक्टिस सेशन का, जबकि ऑस्ट्रेलिया टीम का आज दूसरा रोज है। देखा जा रहा है कि नेट प्रैक्टिस के दौरान जो स्पिनर्स हैं वो काफी ज्यादा हमें फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जो फोकस है वो स्पिनर्स अपनी बॉलिंग पे करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी लंबे जो नेट सेशंस हैं वो चल रहे हैं। आज का ट्रेनिंग सेशन जो है वो भी आपको बताते चलें कि 2:30 बजे तक जारी रहेगा और दोनों टीमें जमकर जो सेशन है उसमें हिस्सा ले रही हैं। सिक्योरिटी के अगर इंतजामात की बात की जाए तो काफी अच्छे इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं। ओवरऑल काफी अच्छे इंतजामात किए गए हैं। सीटिंग अरेंजमेंट जो है प्रॉपर्ली स्टेडियम में वो भी कर लिया गया है। तमाम जो शायकीन क्रिकेट हैं वो 4 मार्च का इंतजार कर रहे हैं। 4 मार्च से 8 मार्च तक पहला जो टेस्ट सीरीज है पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया वो पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलम अरशद। और अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान समेत मुल्क के दीगर इलाकों में बलोच कल्चर डे आज जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। कल्चर डे पर मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया है जिसमें बलूचिस्तान की सकाफत को उजागर किया जा रहा है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1